दिन अपनी गति से बीतते गए। आखिर वो दिन आ ही गया जब अक्षिता और मायरा एक कमरे में बैठी दुल्हन के जोड़े में अपने आप को शीशे में निहार रही थी। कल देवा और मायरा हल्दी में कुछ इस तरह पीले हुए थे कि मायरा के हाथ अभी तक पीले रह गए थे, पर अक्षिता के पतिदेव ठहरे शर्मीले। उन्होंने बेहद आराम से अक्षिता के गालों पर हल्दी लगाकर उसकी आंखों में झांका। प्यार की तड़प दोनों तरफ थी, पर अक्षिता ने इशारों से ही योहान के होठों की तरफ इशारा किया तो योहान एकदम लाल पड़ गया और जल्दी से उठकर अपने पटरे पर आकर बैठ गया। वहीं अक्षिता हंस पड़ी। क्या होगा मेरे भोले पति का। सांची ने एक पूरा फार्म हाउस बुक कर दिया था, जहाँ पर हल्दी मेहंदी सब ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि देव और मायरा की सिर्फ फैमिली थी। मायरा के मामा मामी भी शादी में ही आते, क्योंकि अंशिका के एग्जाम थे। हाँ, वो लोग वीडियो कॉल पर सारी रस्में एंजॉय जरूर कर रहे थे। समर सारी तैयारी देख रहा था। वो ब्लू कुर्ते पजामे में फूल वालों की तरफ देख सारी डेकोरेशन समझा रहा था। जब सांची ने उसे जूस का गिलास लाकर दिया, अब जाकर चेंज कर लो समर्थ, फिर बारात में भी शामिल होना है तुम्हें। हाँ, बस जा ही रहा था, समर्थ ने कहा और सांची के हाथ से जूस लेकर पीने लगा। सांची कुछ पल समर्थ को देखती रही। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। थैंक यू समर्थ फॉर ऑलवेज देयर फॉर मी, सांची ने आंखों में बेहद प्यार लिए कहा। अरे अरे, ज्यादा भावुक ना हो, यह मैं अपने लिए कर रहा। जल्दी से मेरे यार की शादी होगी तभी तो मेरा बैंड बजेगा, समर्थ ने कहा। सांची उसके कंधे पर मारकर, तुम नहीं सुधर सकते। चांस ही नहीं है, आखिर अपनी सांची को मैं ऐसा ही जो पसंद हूँ। समर्थ ने सांची की कलाई पकड़ उसकी पीठ से लगाकर बेहद मध्यम आवाज में कहा। सांची उसके गाल पर किस कर उसे धक्का देकर वहां से हंसते हुए भाग गई। समर्थ भी अब मुस्कुराकर कपड़े चेंज करने चला गया। आखिर योहान ओबराय की शादी थी। दादाजी ने पूरे शहर को न्योता भेजा था। बहुत ग्रैंड स्तर पर शादी की तैयारी की गई थी। जाने माने वेडिंग प्लानर, सेफ, ऑर्केस्ट्रा सब ऑर्गेनाइज किया था। दादाजी ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। अक्षिता का लहंगा खुद टॉप डिजाइनर से कस्टमाइज करवाया गया था। जैसी अक्षिता की सोच में था बिल्कुल वैसा। दादाजी के चेहरे की खुशी देखते बन रही थी। अक्षिता अपने हाथ में पहने चूड़े को देखकर उन यादों में खो गई, जब उसने योहान से कहा था कि वो चूड़ा उसी के नाम का पहनेगी, और पहनेगी भी जब जब वो खुद उसके लिए लेकर आएगा। शॉपिंग के मामले में जीरो एक्सपीरियंस रखने वाले योहान ने 3 दिन लगा दिए बेस्ट चूड़ा सिलेक्ट करने में, और फिर उसे कस्टमाइज करवाया। अभी जब डिलीवरी बॉय से चूड़ा देने फार्म हाउस आया तो अक्षिता ने तुरंत चूड़ा पहन विवान को चूड़े की पिक्चर भेजी। बहुत खूबसूरत चूड़ा है, अक्षिता ने लिखा। वो तो होता ही, आखिर इतने खूबसूरत हाथों ने जो पहना है, विवान ने तुरंत रिप्लाई दिया। वैसे आप चैलेंज के लिए रेडी हैं। कौन सा चैलेंज। ज्यादा मत बनिए। अरे सच में, हम तो अपनी दुल्हन लेने आ रहे हैं, जो हर कीमत पर लेकर जाएंगे। दुल्हन तो तभी जाएगी जब दुल्हन की शर्त कबूल होगी। देखते हैं, देख लीजिएगा। बड़ी मुस्कुरा रही हैं चूड़े को देख, मायरा ने मजे लेते हुए कहा। अक्षिता उसकी बात सुन अपनी यादों से निकली और खुलकर हंस पड़ी। अरे अरे, ये गुलाबी गाल, मायरा ने चढ़ाया। ज्यादा ना चढ़ा, आज तो कह डाल रही है जाने मन तू। देव पागल हो जाएगा तुझे देख, अक्षिता ने कहा। मायरा की मुस्कान पल में फीकी पड़ी। अक्षिता, मैं सही कर रही हूँ, मैं देव के साथ जस्टिस कर रही हूँ ना। मैं सच में इस काबिल हूँ ना कि उसके साथ उसकी जिंदगी में उसकी जीवन साथी बनकर रह पाऊँ। मैं उसे खुश रख पाऊंगी ना। मायरा की आवाज में नमी आ गई। आखिर तक अक्षिता एकदम उठी और उसने मायरा को गले से लगा लिया। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरी मायरा एक बेहतर जीवन साथी ही नहीं, बल्कि एक खूबसूरत हमसफर की तरह देव की जिंदगी को खुशियों से भर देगी। देव की खुशी तुझ में है, उसका सुकून तू है, उसकी बेचैनी तेरी मायूसी है, उसका करार तेरी हंसी है। फिर क्यों तुझे लगता है कि तू कुछ गलत कर रही है। तुझे भी जीने का हक है मायरा। जो तेरे साथ प्रॉब्लम है, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये एक भगवान की दी गई तकलीफ है जिसे तूने झेला है। तू बहुत बहादुर है मायरा। बस अब तू इस बात को खुद पर कभी हावी मत होने देना कि तू किसी से कमतर है। तू बहुत सुंदर
और एक नेक दिल इंसान है मेरी दोस्त। और देव से शादी तेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित होगा। तू यकीन रख खुद पर और रब पर भी। मायरा ने उसे शुक्रगुजार नजरों से देखा और उसके गले लग गई। थैंक यू सो मच अक्षिता। मैंने अपनी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया होगा जो तुझ जैसी दोस्त मेरे नसीब में आई। वो तो है, अक्षिता ने इतराकर कहा। फिर मायरा और अक्षिता एक साथ हंस पड़ी। इतने ही मायरा और अक्षिता दोनों के फोन पर मैसेज आया। दोनों ने फोन ओपन किया तो दोनों के पास अपने अपने पति की तरफ से टेक्स्ट था। आई वांट टू सी यू। माहिरा ने तुरंत लिखा, बस कुछ देर और फिर आपकी नजरों के सामने ही होंगी मैं। पर अक्षिता ने तुरंत एक दुपट्टे से अपना चेहरा ढक फोटो खींची और भेज दी। ये क्या है? ईवान ने चिढ़े हुए अंदाज में मैसेज लिखा। मेरी आज की फोटो। अक्षिता ने हंसते हुए कहा, घूंघट में तुम्हारा चेहरा बहुत दिख रहा मुझे। इसे फोटो नहीं कहते। तो जब तक चैलेंज पूरा नहीं करेंगे तब तक अपनी कोई ख्वाहिश हमसे न कहिए। आया समझ? अब तो चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा। है हिम्मत आप में? आपके पूरे खानदान इतनी मीडिया और पूरे शहर के बीच कर पाएंगे किस भी करूंगा। और जो चाहता हूँ वो मनवाऊंगा भी। जस्ट वेट एंड वॉच माई बीबी। लेट्स सी। अक्षिता ने लिखा। इतने ही सांची अंदर आई। हो गई तुम दोनों तैयार? जी दी, माहिरा ने कहा। बहुत प्यारी लग रही हो। सांची ने माहिरा का माथा चूमकर कहा। माहिरा ने रानी कलर का लहंगा पहना हुआ था। माहिरा के हाथों पर जो निशान थे वो मेकअप से छुपा दिए गए थे और उसके दुपट्टे को कुछ इस तरह सेट किया था कि पेट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा छिपाया जा सके और पेट पर दिख रहे निशान छिप जाएं। मायरा को बहुत ऑकवर्ड महसूस हुआ था तैयार होते वक्त। पर अक्षिता का साथ और उसके साथ ही अक्षिता ने उसका पूरा साथ देते हुए मेकअप वाले को सब समझाया। वो जानती थी मायरा कितनी इनसिक्योर हो रही है खुद को लेकर, इसलिए उसने सब कुछ मेकअप आर्टिस्ट को समझाया था। मैं कैसी लग रही हूँ दी? अक्षिता ने आंखों को मटकाते हुए पूछा। अक्षिता ने मैरून कलर का लहंगा पहना हुआ था। तू तो है ही मेरी राजकुमारी। सांची ने उसे देख उसका मांग टीका सही करते हुए कहा। सांची नम नजरों से अक्षिता को देखने लगी। क्या हुआ दी? अक्षिता ने उसकी नमी देख पूछा। आज माँ पापा होते तो तुझे इस तरह देख बहुत खुश होते। सांची ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। वो अब भी खुश होंगे। वहां बैठ वो मुझे देख रहे हैं। अक्षिता ने खिड़की से झांक रहे चांद के पास दो टिमटिमाते सितारों को देखकर कहा। सांची की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े और वो भी सर हिलाकर मुस्कुरा गई। दी, अगर आप रोएंगी तो मैं भी रो जाऊंगी और फिर मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अक्षिता ने अपना चेहरा ऊपर कर आंसुओं को आंखों में ही रोक कर कहा। उसकी बात सुन मायरा और सांची दोनों ही हंस पड़े। तेरा ये चुलबुलापन हमेशा ऐसे ही बना रहे। सांची ने अक्षिता के गले लग कहा। मायरा भी पीछे से आकर दोनों के गले लग गई। अरे बारात मोड़ तक आ गई है। तुम सब तैयार हो? मायरा की मम्मी अंदर आते हुए बोली। अरे आंटी हम तो कब से है रेडी तैयार। बारात आए जल्दी से दरवाजे के बाहर। अक्षिता ने अपने ही गाने की धुन पर ठुमकते हुए कहा। मायरा की मम्मी अक्षिता को देख उसके कान के पीछे काला टीका लगाकर नजर न लगे किसी की। फिर वो मायरा को देख उसका चेहरा अपने हाथों में भर। मेरी कितनी तमन्ना थी कि तुझे शादी के जोड़े में देखूं, पर तेरी शादी न करने की जिद ने मुझे कितनी रातें रुलाया है। पर भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। देख आज देव की कोशिशों ने वो कर दिखाया जो मेरे गुस्से ने प्यार ने दुलार से भी नहीं हो पाया। मैं देव की जिंदगी भर शुक्र गुजार रहूंगी और उससे भी ज्यादा भगवान की, जिसने मेरी झोली में उस जैसा दामाद दिया अपनी लाखों में एक बेटी के लिए। लाखों में नहीं करोड़ों में है हमारी माहिरा आंटी। अक्षिता ने माहिरा के कंधे पर दोनों हाथ रख माहिरा को पीछे से गले लगाते हुए कहा। नजर ना लगे तुम दोनों की दोस्ती को। माहिरा की मम्मी ने दोनों की बलाएं लेकर कहा। भाई माहिरा ने अक्षिता के चेहरे पर हाथ रख अपना सर उसके सर से टिका दिया। अरे साची, कहाँ रह गई बेटा? दरवाजे पर बारात आ गई है। साची के एक रिश्तेदार ने आकर कहा। आई काका, यह कह वो भागी। वहीं मायरा की मम्मी भी बाहर भागी। अक्षिता और मायरा ने एक दूसरे को देखा और झट से भागकर वो भी कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ी हो गईं। योहान और देव अपनी घोड़ी से उतरे। सांची और मायरा की मम्मी आरती का थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों पटरे पर आकर खड़े हो गए। दोनों की आरती की गई और फिर उन्हें अंदर लाया गया।
पूरा फार्म हाउस इतना खूबसूरती से सजाया गया था और उन दोनों की एंट्री बिल्कुल राजा महाराजाओं वाली थी। दादाजी ने एक एक चीज इतनी शानदार तरीके से की थी कि बारात में आए हर इंसान सिर्फ तारीफ नजरों से देख रहा था। देव और योहान की अब एंट्री हुई। सबसे पहली एंट्री योहान की हुई। दूल्हा बन गया सादा बरखुरदार। घोड़ी चढ़ गया हुए, चढ़ गया छड़ के मोटर कार। सेरा सज गया होए, सेरा सज गया जलावेदार। दुल्हन द्वार खड़ी, साजन संग जाने को तैयार। नचले होए, नचले होए हो यारा, होए हो मित्रा हो। देव की एंट्री हुई और तभी डीजे पर गाना बजा। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गईं। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गईं। आज से तेरा गम मेरा हो गया। वो तेरे कंधे का जो तिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। देव और योहान दोनों आकर अपने अपने स्टेज पर लगे सोफे पर बैठ गए। पंडित जी ने पहले रस्में करवाईं, उसके बाद वधू को बुलाने के लिए कहा। क्या कर रही हो तुम दोनों? यह कोई सेल्फी लेने का समय है? तुम दोनों का बुलावा आ गया है, चलो। सांची ने आकर कहा। दी सुनो ना, अक्षिता ने कहा। हाँ बोल। दी वो जो दुपट्टा मैंने मंगवाया था आपसे, योहान की दुल्हनिया वाला, वो दो ना। मुझे घूंघट करके जाना है। तू और घूंघट? मैं सपना देख रही हूँ क्या? सांची ने हैरानी से पूछा। अरे दे दो सांची, आखिर साली साहिबा का मन मेरे दोस्त को और तड़पाने का है। समर्थ ने आकर सांची के कंधे पर हाथ रखा। अक्षिता को देख मुस्कुराते हुए कहा। अक्षिता उसकी बात सुन नीचे मुंह कर मुस्कुरा गई। क्या ही चलता रहता है इस लड़की के दिमाग में, भगवान जाने। यह कह सांची ने उस दुपट्टा को अक्षिता को उड़ा दिया। तुम्हें भी देना है क्या दुपट्टा मायरा? सांची ने पूछा। नहीं दी, मायरा ने हंसते हुए कहा। पहले एंट्री मायरा की होती है। सलमा सितारों वाली सगना दी सोबाई रे, बन्नों से बनने की मिलने की रुत लाई रे। सनाई हूँ गूंजी सबकी आंखें भर आई रे, सनाई हूँ गूंजी सबकी आंखें भर आई रे। सामने पिंक लहंगे में आज देव की मायरा उसकी होने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। देव की आंखें नम हो गईं। उसकी साइड में खड़े उसके सारे दोस्तों ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे प्रोत्साहित किया। देव पलट कर अपनी नम आंखें साफ करने लगा। मायरा जैसे ही स्टेज की सीढ़ियों तक आई तो सारे दोस्त सीढ़ियों पर बैठ गए। अरे अरे भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले अपने देवरों की कुछ शर्तें तो मानो। देव के एक दोस्त ने कहा। मायरा अब थोड़ी सकुचाई सी एक नज़र उठाकर देव को देखती है, जो बस मुस्कुरा रहा था। ओह हेलो, मेरी बहन किसी की कोई शर्त नहीं मानेगी। चलो रास्ता दो। सांची और समर्थ उसके साइड में आकर खड़े हो गए। अरे दी सुन तो लीजिए पहले सर, रेहान ने कहा। हाँ कहो, सांची ने इटलाकर कहा। पहली शर्त, आप देव को महीने में 2 बार हमारे साथ आउटिंग पर जाने दोगी। बोलो मंजूर? मायरा ने देव को देखा, जो इल्तिजाई आंखों से मायरा को देख रहा था। मायरा ने हाँ में सर हिला दिया। दूसरी शर्त यह, साल में 2 बार ओनली फ्रेंड ट्रिप पर अलाउ करोगी? मायरा ने इस बार घूर कर देव को देखा तो उसने अपने दोस्तों को देखा। भाभी शर्तें हमारी हैं, आपके होने वाले पति की नहीं है। हम चाहते हैं कि शादी के बाद यह साला बदल ना जाए, इसलिए हम आपसे वादा मांग रहे हैं, जिससे इसके पास ये बहाना ना हो कि बीवी ने मना किया। ये कह सारे दोस्त हंस पड़े। अब माहिरा भी हंस गई। ठीक है, बस फिर आपका रास्ता क्लियर है। यह कह सारों दोस्तों ने माहिरा को गोद में उठाया और स्टेज पर देव के सामने ले आए। तीसरा वादा नहीं, वचन है भाभी, हम सब की तरफ से आपको। ये कह देव के सारे दोस्त मायरा के सामने बैठ गए। मायरा एकदम 2 कदम पीछे हुई। ये आप लोग, चाहे कुछ हो जाए लेकिन ये कभी मत भूलना कि फॉरेन में आपके मम्मी पापा भले ही आपसे दूर हैं, लेकिन आपके ये सारे भाई हमेशा आपके साथ होंगे। मायरा यह सुन हम आंखों से अपने सारे प्यारे देवरों को देखने लगी। अब तुम लोगों की इजाजत हो तो बरमाला डाल दूं? देव ने उन लोगों के बीच में आते हुए कहा। भाभी अभी भी मौका है, शादी करनी है? तो सार देव के मजे लेते हुए कहा। ओए, तू चुप करेगा या नहीं? अभी मोना को कॉल करूं कि तेरे वाला कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? अरे अरे भाई, मजाक कर रहा था। तुषार एकदम उठा। उसी के साथ सारे दोस्त देव के पीछे खड़े हो गए। तभी फिर से गाना बजा और अक्षिता की एंट्री हुई। आज सजिया एवे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर।
हाय सजिया एवे सारा शहर, आज हो गई आबे रब्दी महर। अक्षिता स्टेज के सामने आकर रुकी। योहान की बहुएं अब सिकुड़ गईं। अक्षिता को घूंघट में देख योहान की तमन्ना अपने दिलबर को देखने की रह ही गई। योहान सीढ़ियां उतरकर अक्षिता का हाथ पकड़ उसे लेने आया। ये घूंघट क्यों? अक्षिता योहान के साथ स्टेज पर पहुंची। ये जब तक शर्त पूरी नहीं करेंगे तब तक चेहरा नहीं देख पाएंगे। अक्षिता की आवाज में सोखी थी। इतने ही एंकर ने कहा, अरे अरे, दूल्हा तो बड़ी आसानी से दुल्हन को ले आया, पर फिर भी चेहरे पर इतनी खुशी क्यों नहीं है? एंकर ने माइक योहान को देते हुए कहा, क्योंकि दुल्हनिया के चेहरे के दीदार के लिए बेताब हैं हम। योहान ने अब एक नज़र अक्षिता को देखकर कहा, ओह क्या बात है, क्या बात। एंकर ने कहा, तो फिर दुल्हनिया जी आप ही बता दीजिए, ये चांद से मुखड़े को छिपाने की वजह? एक वजह है जिससे हमारे होने वाले पति अच्छी तरह से वाकिफ हैं, बस उसे पूरी करना है, अक्षिता ने कहा। योहान ने एक भौं उठाई। ठीक है, जैसा आप चाहें। ये कही योहान के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई और अक्षिता की आंखों में नासमझी। योहान माइक लेकर, आपकी तमन्ना भी पूरी कर देते हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारी दुल्हनिया की इच्छा अनुसार ये फायरवर्क्स जरूर देखें आप सब। ये कही योहान ने तालियां बजाईं और उनके ठीक साइड में आकाश में आतिशबाजी होने लगी और ड्रोन से अक्षिता और योहान की पिक बनने लगी। सब लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया और इसी का मौका पाते योहान ने अक्षिता का घूंघट उठाकर उसके होठों को चूम लिया। अक्षिता बस आंखें बड़ी करके योहान को देखने लगी और योहान पल में उससे दूर हो गया। सबने फायरवर्क्स के बाद तालियां बजाईं और तुरंत जोर जोर से डीजे पर घंटे की धुन बजने लगी। योहान ने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लाकर अक्षिता को वरमाला पहनाई। इसी के साथ देव ने भी माहिरा को वरमाला पहनाई। अक्षिता खपा खपा सी योहान को देखने लगी। चीटर हैं आप, अक्षिता ने रूठे अंदाज में कहा। उसकी बात सुन योहान इतराकर हंस पड़ा। अब बारी अक्षिता और माहिरा की थी वरमाला पहनाने की। योहान और देव दोनों एक घुटने पर बैठकर अपनी अपनी वधू को मुस्कुराकर देखने लगे। मायरा ने चेहरे पर बेहद प्यारी मुस्कान लाकर देव के गले में वरमाला डाली। वहीं अक्षिता ने मुंह बिचकाया और वरमाला डाली। उसकी इस हरकत पर योहान नीचे मुंह कर हंस पड़ा और कैमरामैन ने यह मोमेंट कैप्चर कर लिया। वरमाला के बाद फोटो सेशन हुआ। उसके बाद दोनों जोड़ों को मंडप में ले जाया गया। पूरे विधि विधान से आज मायरा और अक्षिता अपने पतियों के साथ इन 7 वचनों में बन चुकी थीं। मायरा की आंखें नम हो रही थीं, पर देव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वहीं अक्षिता ने आंखों में प्यार लिए योहान को देखा। अब तो नहीं हो नाराज? योहान ने अक्षिता की मांग में सिंदूर भरते हुए कहा। आप एक बार घर चलिए, फिर बताती हूँ कमरे में अच्छे से नाराजगी। अक्षिता ने यह कह योहान की कमर में चिकोटी काट दी। आउश, योहान ने एकदम कहा। क्या हुआ योहान बेटा? दादाजी ने एकदम पूछा। कुछ नहीं दादाजी, यहाँ पर डंक मारने वाले मच्छर ज्यादा हैं। ये कह योहान ने अक्षिता को एक आंख मार दी। वहीं अक्षिता यह सुन मुंह फुलाकर सामने देखने लगी। ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा और उसके बाद फाइनली वो घड़ी आ ही गई जो एक लड़की के लिए सबसे मुश्किल की घड़ी होती है। मायरा अपनी माँ के गले लग खूब रोई। मायरा की मम्मी का हाल भी बेहाल था। बेशक वो चाहती थी कि उनकी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले, लेकिन एक माँ अपने दिल का क्या करे कि उनके शरीर से जन्मा उनका बच्चा अब किसी और घर को रोशन करने जा रही है। जिसे बड़े होते हुए देखा, अब वो उनसे हमेशा के लिए दूर जा रही है। मायरा के मामा जी ने मायरा का सर सहलाया। बेटा मायरा, दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। मायरा अपने मामा जी के गले लग खूब रोई। वहीं उसकी मामी ने भी बड़ी ममता भरी स्पर्श से मायरा का सर सहलाया। दूसरी तरफ अक्षिता अपनी दीदी से एक बहुत बड़ी मुस्कान लेकर गले मिली। अरे थोड़ा तो रो लो साली साहिबा, आप तो विदाई का मतलब ही उल्टा किए देती हो। समर्थ ने मजे लिए। नहीं समर्थ, रोने के दिन मेरे होने वाले हैं, योहान ने उदासी भरे लहजे में कहा। और क्या जीजू, जब दीदी मेरे साथ इसी शहर में है, मैं जब चाहूँ उनसे मिल लूंगी, तो मुझे क्या ही दुख, अक्षिता ने हंसते हुए कहा। भाई दादाजी भी उसकी बात सुन ठाके मारकर हंस पड़े। साची अब अक्षिता को गले लगाकर, ऑलवेज रिमेम्बर, तेरी बहन हमेशा तेरे साथ है। जी दी। अक्षिता ने भी अब सांची को कसकर गले लगा लिया। फिर दोनों गाड़ियां अपने अपने गंतव्य पर निकल पड़ी।
देव की टिकट कल की थी। उसके माँ पापा ने पूरा एक फार्म हाउस बुक किया था, तो देव और मायरा आज के लिए वहीं ठहरने वाले थे। वहीं अक्षिता और योहान अपने फ्लैट के लिए निकल गए। तो योहान अक्षिता फ्लैट पहुंचे। उनका घर प्रवेश दादाजी ने कराया। बेटा, रात बहुत हो गई है, चलो तुम दोनों आराम करो। अक्षिता ने दादाजी के पैर छुए और एक घूरती नजर योहान को देख वो अपने कमरे में चली गई। लगता है नाराज है हमारी बिटिया, दादाजी ने योहान के कंधे पर हाथ रख मजे लेते हुए कहा। योहान ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर नीचे मुंह कर हंस पड़ा। आप ही की तरह एक नंबर ड्रामेबाज है, तो मना उसे, क्योंकि प्यार भी वो हमारे जितना ही करती है तुझसे, दादाजी ने कहा। लव यू दादू। योहान दादाजी के गले लग गया। ब्लेस यू बेटा, दादाजी ने बेहद प्यार से उसकी पीठ थपथपा दी। योहान अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी दादाजी ने रामू से कहा, दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना, पूरी रात घर के बाहर रहना, सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी सर, रामू ने कहा। दादाजी, अब अपने फोन में अपने बेटा बहू की फोटो देख, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। दादाजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेहद प्यार से अपना हाथ अपने बेटे बहू की फोटो पर सहला दिया। मेहमान कमरे में गया तो अक्षिता बेड पर घूंघट में बैठी हुई थी। अरे ये घूंघट क्यों? मेहमान उसके सामने आकर बैठा। अक्षिता तुरंत थोड़ा सा साइड हो गई। यार हद है, अब क्यों नाराज हो? अक्षिता ने कुछ नहीं कहा और थोड़ा सा फिर दूर हट गई। इस बार मेहमान ने उसकी गोद में अपना सर रख दिया। अब क्या है आपको, ऐसे क्यों लेटे हैं? मेहमान ने अपनी नजरें उठाई तो घूंघट के अंदर अक्षिता का दुल्हन के रूप में चेहरा कयामत ढा रहा था। ऐसे मत देखें हमें, हम नाराज हैं, अक्षिता ने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा। योहान की आंखों की तपिश उससे अब और ना सही गई। योहान ने बड़ी आहिस्ता से अक्षिता का हाथ अपने सर पर रख दिया। ये आप थोड़ी देर सर सहला दो बेबी प्लीज। अक्षिता योहान की आंखों में इल्तिजा देख कुछ कह ना सकी और उसने धीरे से उसका सर सहलाना शुरू कर दिया। योहान की आंखें सुकून से बंद हो गईं और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान ने कब्जा कर लिया। नाराज तो नहीं हो अब? योहान ने आंखें बंद किए हुए ही पूछा। आपसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगी? अक्षिता ने योहान के चेहरे पर इस वक्त दुनिया भर की मासूमियत देखी थी। योहान अब एकदम उठा और अक्षिता का घूंघट जरा सा ऊपर उठाकर खुद भी घूंघट के अंदर ही अपना चेहरा ढक दिया। अक्षिता एकदम तेजी से अपनी पलकें झपकाने लगी। स्टॉप बेबी, योहान ने अक्षिता के बेहद करीब आकर मधोस आवाज में कहा। मायरा चेंज करके पिंक कलर का लाइट सूट पहनकर वापस आई। देव ने भी कमरे में चेंज कर लिया था। मायरा आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बैठ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थी। चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उसने अपने हाथ से चूड़ियां निकालनी चाही, पर खुद पर घबराहट इतनी तारी थी कि उसके हाथ से चूड़ियां छूटकर गिर गईं। जब देव ने देखा तो वो तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मायरा ने देव का हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी कलाई सहलाते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। मायरा की घबराहट अब चरम पर थी। देव ने अब कुछ नहीं कहा, पर वो आहिस्ता से मायरा की चूड़ियों को निकालने लगा। मायरा के दिल की धड़कन बेतहासा तेज थी। देव की छुअन अब एक अलग ही रंग चढ़ा रही थी उस पर। देव अब उठा और मायरा के कान की इयररिंग उतारने लगा। उसने धीरे से उसके कान की लौ को चूम लिया। मायरा अंदर तक सिहर गई। देव, मैं चाहती हूँ एक बार आगे बढ़ने से पहले तुम मेरे पीठ पर जो निशान है उन्हें देख लो। चुप मायरा, देव शेखावत, देव ने बहुत ही मधुर आवाज में कहा और धीरे से मायरा के कुर्ते की चैन खोल दी। मायरा की पीठ देव की नजरों के सामने थी, जिस पर अनगिनत निशान थे। कुछ पर थोड़ी लाली भी थी। देव ने उसकी पीठ पर अपना हाथ फिराया तो मायरा की आंखों से आंसू लुढ़क कर गाल पर ठहर गए। आई लव योर स्कोर मोर देन योर स्माइल, बिलीव मी माई लव। देव ने यह कह मायरा की पीठ पर किस की बरसात कर दी। वहीं मायरा पलटकर देव के सीने से लग गई। उसकी आंखों के आंसू बेतासा झड़ने लगे। देव, क्या तुम एक वादा करोगे मुझसे? मायरा की आवाज बोझिल सी थी। जो तुम कहो माई, देव ने अपनी बाहें मायरा के इर्द गिर्द कसकर अपनी पलकें मूंदकर कहा। देव पर इस वक्त मदोसी छा रही थी। वो ये समझ रहा था कि मायरा आज खुद को लेकर असहज है। फिर भी उसे यकीन था कि वो मायरा का विश्वास जीत चुका है। अब माही उसकी है। अगर कभी
कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ या मेरी ये बीमारी हमारे बीच उस रिश्ते को बनाने में असफल है, तो तुम मुझे सीधे मेरे मुंह पर कहोगे। तुम कभी मुझे चीट नहीं करोगे। अगर कभी तुम्हारा मुझसे मन भर जाए तो तुम खुद को सेटिस्फाई करने बाहर नहीं जाओगे। पहले तुम मुझे क्लियर करोगे। मायरा का दिल गले में धड़क रहा था ये सब कहते वक्त, पर वो आजकल के माहौल को देखकर वो काफ़ी डर गई थी। आजकल के रिश्ते जहाँ जरा सी बात पर टूट जाते हैं, जहाँ पर लड़के और लड़की वेल सेटल्ड, कोई कमी नहीं, तब भी लड़के अपनी बीवी के होने के बाद भी बाहर सेवन रिलेशन चाहते हैं। इस पर वह मायरा खुद को पहले से ही इतना कम मानती थी कि उसके साथ एक प्रॉब्लम है, कोई उसे क्यों ही अपनाएगा। पर उस पर देव का प्यार, वो भी इस कदर। मायरा खुद पर विश्वास नहीं दिला पा रही थी। उसने आज अपने डर को देव के सामने घबराते हुए व्यक्त किया, पर उसे नहीं पता था कि वो अपनी असहजता और व्याकुलता के चलते देव के दिल को कितनी ठेस पहुंचा चुकी है। देव की पकड़ जो मायरा के इर्द गिर्द कसी हुई थी, अब तक जो मदोसी देव पर छाई हुई थी, वो पल में कहीं सिमट सी गई थी। उसने मायरा के दोनों कंधे पकड़ उसे खुद से दूर किया, तो मायरा अपनी नज़र नीचे किए बस नम आंखों से अपनी कुर्ती को पकड़कर बैठी थी। मायरा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उन मर्दों में से हूँ जो ज़रूरत के हिसाब से एक लड़की का चुनाव करते हैं? मैंने तुम्हें उस दिन भी कह दिया था कि मेरे लिए पहली और आखिरी लड़की सिर्फ तुम ही हो। ना तुमसे कोई पहले था और ना तुम्हारे बाद कोई होगा। और यह शरीर, इस पर सिर्फ हक एक लड़की का है जो इस वक्त मेरे सामने मेरे नाम का सिंदूर लगाए बैठी है। पर मैं शायद गलत फहमी में था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम्हें तो मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। क्या लगता है तुम्हें मुझे तुम्हारे शरीर से प्यार है? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा शरीर, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी रूह से प्यार है। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद ऐसी कोई भी इच्छा, ऐसी कोई भी ख्वाहिश जो एक नवविवाहित जोड़े के अंदर होती है, उससे हम दोनों वंचित रहें। पर अगर तुम्हें लगता है कि शरीर का मिलन ही मेरे प्यार की डेफिनेशन है, तो तुम्हारी कसम माही, मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूंगा। देव की आंखें गुस्से के मारे लाल थीं। माही की आंखें भी रो रो कर अब सूज गई थीं। देव की आखिरी लाइन सुन मायरा ने तड़प कर देव को देखा। देव की आंखों में अनगिनत सिकवे थे और आंखें आंसुओं से लबालब भर गईं। वो उठकर सीधा बेड पर गया और एक कोने में जाकर लेट गया। मायरा उठी और वो देव के पास आई, पर देव ने तुरंत उसकी तरफ पीट कर ली। मायरा ने अब कांपते हाथ से देव के कंधे पर हाथ रखा, तो देव ने तुरंत अपना कंबल अपने कंधे पर सरकाते हुए मायरा का हाथ हटा दिया। गुड नाइट मायरा। देव, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। देव प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है मायरा। तुम भी थक गई होगी, जाकर सो जाओ। देव प्लीज, मायरा ने एक बार और इल्तिजा की, पर देव ने अपने कंबल से अपना चेहरा ढक लिया। मायरा भारी कदमों से बेड की दूसरी साइड गई और खुद भी सिमट कर लेट गई। उसने अपना चेहरा देव के चेहरे की तरफ किया, तो देव ने तुरंत दूसरी तरफ करवट ले ली। देव की आंखों में रुके हुए आंसू अब तकिए को भिगोने लगे। मायरा ने अब अपने आंसू पहुंचे और खिसक कर देव के करीब आ गई। उसने डरते डरते अपना हाथ देव की कमर पर रखा, जिसे देव ने झटक कर हटा दिया। प्लीज अब नहीं, सो जाओ। देव की आवाज से ही मायरा समझ गई थी कि देव रो रहा है। अब मायरा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठी और रोते रोते ही देव से लिपट गई। उसने अपना चेहरा देव की गर्दन में छिपा लिया। आई एम वेरी सॉरी देव। मुझे तुम्हारे प्यार पर शक नहीं है देव। शायद मैं खुद से ही इतनी ज्यादा नाखुश हूँ कि हर खुशी में खुद की नजर लगा देती हूँ। देव, मुझसे ऐसे मत रूठो। तुम हो तभी मैं खुद से इतना लड़ पा रही हूँ। देव, वो डर था जो मेरी जबान पर आ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कोई मुझे इतना प्यार नहीं कर सकता। पर मैं बहुत गलत थी देव। तुम्हारी उन दर्द भरी निगाह ने पल में मुझे मेरी गलती का एहसास कराया देव। आई एम सॉरी देव, प्लीज अपनी माही को माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी, कभी नहीं सोचूंगी। आई एम सॉरी देव। मायरा देव की गर्दन को धीमे धीमे ही चूमने लगी। देव ने अब गर्दन घुमाकर मायरा को देखा। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर गुस्सा अब भी बरकरार था। मैंने कहा जाकर सो जाओ, देव ने बेहद ही ठंडे अंदाज में कहा। मायरा दो पल के लिए सहम सी गई, पर उसने फिर रोते रोते ही अपना सर नामे हिला दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं सोना है। तुम्हारे सीने पर सर रखकर सोना है। मायरा ने बिना नजर उठाए कहा।
मायरा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देव ने मायरा को खुद पर से हटाना चाहा। सब तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। जो तुम्हें कहना था वो कह लिया। मैंने सुन भी लिया। अब जाकर सो जाओ। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं बहुत ज्यादा पागल हूँ देव। आई एम सॉरी देव। देव ने अपना चेहरा मोड़ लिया, पर मायरा ने देव का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसके सर से जोड़ दिया। मायरा की रोते रोते हिचकियां बन गईं। गुस्सा कर लो, लेकिन मेरी आज सौगात है। मैं ऐसे तुमसे दूर रहकर नहीं, बिल्कुल नहीं। माफ कर दो देव, मैं गलत थी, बहुत गलत थी। पर यकीन मानो, मुझे तुम्हारे प्यार पर कोई डाउट नहीं था देव। मैं बस खुद की इनसिक्योरिटी से इतनी घिरी हुई हूँ। मुझे माफ कर दो देव। मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। प्लीज देव। मायरा का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसके हाथ पर भी लाल निशान उभर आए थे। उसका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था, और इतना स्ट्रेस उसकी कंडीशन में बेहद खतरनाक था। जैसे ही देव ने यह देखा, तो उसने तुरंत ही मायरा को अपनी बाहों में कस लिया। आई एम सॉरी देव, प्लीज देव, मेरा यकीन करो। मुझे माफ कर दो देव। आई लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ। देव, प्लीज देव, भूल जाओ ना सब। आई एम वेरी सॉरी। चुप, शांत, बिल्कुल शांत। देव ने मायरा के माथे पर किस कर उसके होठों पर उंगली रख दी। मायरा की रोते रोते हिचकी शुरू हो गई। देव ने तुरंत उठकर पानी का गिलास मायरा के होठों से लगाया। पानी पियो। मायरा ने उससे मासूम नजरों से देखा, तो देव ने उसका सर सहला दिया। जल्दी पियो पानी। मायरा ने धीरे से पानी पिया, और देव के गिलास रखते ही मायरा फिर से देव के गले लग गई। मायरा की कुर्ती की खुली चैन अब देव ने बंद कर दी, जिसे महसूस कर मायरा ने तुरंत खपा नजरों से देव को देखा। देव ने बस उसके आंसू पोंछे और उसे अपने कंधे पर लेटा दिया। तुमने मुझे माफ नहीं किया ना देव। मायरा की आंखों से आंसू की एक पतली धार फिर बह निकली। ऐसा नहीं है मायरा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद हमें एक दूसरे को समय देने की जरूरत है। देव मायरा से नजरें चुरा गया। तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई है ना देव, इसलिए ही तुम। ये मायरा ने रोते हुए कहा। नहीं मायरा, सच में मुझे लगता है कि तुम अभी रेडी नहीं हो। देव ने मायरा के आंसू पोंछ बेहद शांत आवाज में कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। आई वांट यू। ये कह मायरा उठी, और उसने देव के होठों को बेतहाशा किस करना स्टार्ट कर दिया। देव कुछ पल साथ रहा। मायरा दूर हुई, उसकी सांसें काफी तेज थीं। हाल तो देव का भी ये था, लेकिन वो फिर भी मायरा की तरफ देखने से कतरा रहा था। अब मायरा देव से दूर हटने को हुई, क्योंकि मायरा की पहल ने भी देव का गुस्सा कुछ कम नहीं किया। मायरा जैसे ही देव से दूर होकर अपने सिराने लेटने को हुई, तो देव ने मायरा के कंधे पर हाथ रख उसे अपने करीब किया। अपने दिलबर को इतने करीब से महसूस कर आखिर वो भी कब तक शांत रह सकता था। देव ने भी अब हर सोच को एक साइड रख मायरा के ऊपर आ गया। देव ने मायरा की नजरों में देखा, तो मायरा ने हया के मारे अपनी नजरें झुका लीं। जस्ट लुक इनटू माई आईज लव। ये कह देव ने मायरा की गर्दन पर किस किया। मायरा ने अपनी पकड़ बेड शीट पर कस दी। माई हार्ट, ये अत्याचार बेड शीट पर नहीं, मेरी पीठ पर होगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। यह कह देव ने मायरा के दोनों हाथ अपनी पीठ पर कस दिए। देव अब मायरा के चेहरे पर झुका, और दोनों ही अपने प्यार को नया मुकाम देने पर आतुर हो गए। मायरा ने भी आज खुद को अपनी हर इनसिक्योरिटी से आजाद कर खुद को देव के सामने समर्पित कर ही दिया। योहान बस घूंघट में अक्षिता के करीब बैठकर उसके चांद से मुखड़े को अपनी नजरों में कैद कर रहा था, जब अक्षिता ने अचानक हल्का सा धक्का योहान को देकर वहां से उठकर वो सिंगार मेज पर आ गई। योहान अपना एक हाथ सर के पीछे लगाकर वहीं अधलेटा सा बैठा अक्षिता को देखने लगा। कमरे में हल्की रोशनी थी, केवल एक छोटा सा लैंप जल रहा था। योहान ने बहुत लाइट म्यूजिक ऑन कर दिया। धीमी सा संगीत की धुन हवा में तैर रही थी। अक्षिता ने योहान की आंखों में शीशे में दिख रही छवि में देखा। दोनों की आंखों में प्यार और चाहत की गहराई थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, योहान ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में प्यार झलक रहा था। अक्षिता मुस्कुराई, और अपना एक हाथ शीशे में दिख रही योहान की छवि पर रखा। तुम भी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। योहान अब धीमे कदमों से अक्षिता की तरफ आया, और उसका शीशे पर रखा हाथ योहान ने थामा। अक्षिता ने अपनी पलकों को बमुश्किल उठाकर योहान की तरफ देखा, तो योहान उसको अपनी नजरों की जद में रखते हुए
उसके हाथ को अपने होठों तक ले गया। उसने उसकी उंगलियों पर हल्के से चूमा, जिससे अक्षिता के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। योहान ने अब एक हाथ अक्षिता की कमर में डाला और उसे अपने बेहद करीब कर लिया। अक्षिता शर्म के मारे अपनी पलकें उठा पाने में नाकाम थी। योहान अक्षिता की नाक की नथ को हटाकर उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। अक्षिता को योहान की सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। मैं आई बीबी, ईवान ने बड़े ही नशीले अंदाज में अक्षिता के कानों में सरगोशी की। अक्षिता ने बस ईवान की आंखों में देखा और अपनी पलकें झपका दी। ईवान अब अक्षिता के होठों पर अपना अंगूठा फिराकर, बस बीबी, डू यू रियली वांट इट? यस। अक्षिता ईवान की करीबी से अब अपना होश खो रही थी। ईवान ने अब एक पल गंवाए बिना अपने सुस्त होंठ उन गुलाबी पंखुड़ियों पर रख दिए। अक्षिता और योहान दोनों ही अब इस गहरे चुंबन में खो गए। उनके होंठ एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे थे। हर चुंबन के साथ उनका प्यार और गहरा होता जा रहा था। योहान ने धीरे से अक्षिता के बालों को सहलाया और अक्षिता ने अपनी बाहों को योहान के गले में डाल दिया। वे एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी सांसें एक हो गईं। उन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और कुछ देर के लिए दुनिया गायब हो गई। केवल वो दो ही थे, उनके प्यार की गर्मी में डूबे हुए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अक्षिता, योहान ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ योहान, अक्षिता ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में प्यार और कृतज्ञता थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। फिर योहान ने अक्षिता को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया। योहान भी उसकी साइड में लेट गया। अक्षिता की सांसें काफ़ी तेज हो गई थी। अक्षिता ने जैसे ही करवट लेना चाहा तो योहान ने उसके कंधे पर हाथ रख उसके दोनों साइड अपने दोनों हाथ रख दिए। अक्षिता ने अब कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जस्ट ओपन योर आइज बीबी, मुझे मेरी बोल्ड अक्षिता चाहिए। इस घबराई अक्षिता को देख मैं अपना कंट्रोल हर सेकंड खो रहा हूँ। फिर मत कहना कि मैं अपने आपे में क्यों नहीं था। योहान ने धीमे से अक्षिता की सुराहीदार गर्दन को चूम लिया। अक्षिता योहान की बात सुन मुस्कुरा गई। उसने अब योहान की नज़रों में देखा, जिसमें गहरे जज्बात अटखेलियां कर रहे थे। अक्षिता ने अपनी दोनों बाजू योहान के गले में डाल उसे अपने करीब कर लिया। अक्षिता सिर्फ आपकी है, शरमाई हुई सी भी, घबराई हुई सी भी, चुलबुली सी भी, बेबाक सी भी, सिर्फ आपकी। यह कह अक्षिता ने खुद पहल कर योहान के होठों को अपने होठों में कैद किया और दोनों ही अपने प्यार की बेला में गुम हो गए। उनका प्यार हवा में एक शांत गर्म चमक की तरह बह रहा था। 6 महीने बाद, दीदी देखो जरा बाहर, समर्थ जीजू को किस तरह से एक टांग पर नाच रहे हैं। अक्षिता हंसती हुई सांची का हाथ पकड़ कमरे की खिड़की पर ले गई। यह एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी, क्योंकि समर्थ के इतने पॉपुलर होने की वजह से वो इस मीडिया की चकाचौंध से दूर रहकर शांति में शादी करना चाहता था। इसलिए शादी इटली में थी। जैसे ही सांची ने खिड़की से बाहर देखा तो समर्थ ने भी अपना चेहरा उठाया और सांची को मैरून लहंगे में देख उसने एक फ्लाइंग किस सांची की तरफ उछाल दी। सांची बस शर्माकर अपनी पलकें झुका गई। हाय, क्या रोमांटिक जीजू मिले हैं दी आपको, इतनी दूर से ही पपियां झपियां। एक हमारे पति देव थे जिन्होंने हमें किस भी किया और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। हाँ तो मोहतरमा, प्यार होना जरूरी है, प्यार का दिखावा करना नहीं। योहान क्रीम कलर के कोट पैंट में कमरे में आया और अक्षिता के कंधे पर हाथ रख उसने कहा। सांची ने अब दोनों को देखा। बहुत प्यारे लग रहे हो दी, योहान ने कहा। थैंक यू योहान, सांची ने धीरे से कहा। थोड़ी देर में सांची का बुलावा आया। अक्षिता सांची को लेकर जैसे एंट्री गेट की तरफ आई, तुरंत ही आतिशबाजी स्टार्ट हो गई। समर्थ की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर सांची ने आंखें दिखा दी और नामे गर्दन हिलाकर उसे रोने से मना किया। समर्थ सांची को घूरती नजरों से देख नीचे मुकर हंस पड़ा। समर्थ सांची का हाथ पकड़ स्टेज पर आया। दोनों ने एक दूसरे को बरमाला डाली। समर्थ ने बरमाला के बाद सांची के माथे को चूम लिया। सांची शर्म से लाल हो गई। वहीं समर्थ ने पूरे हक से सांची का हाथ थाम लिया। कांग्रेचुलेसन दी एंड जीजू। सांची समर्थ स्टेज पर बैठे रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। अब आए हो तुम दोनों, सांची ने डांटा। सॉरी दी, पर देव को छुट्टी नहीं मिली। आज की लीव अप्रूव हुई थी बस। हाँ दी, अब तो हमारी लड़की पराई हो गई है। दोनों को एक दूसरे का साथ क्या मिला, मुझे तो भूल ही गए हैं ये दोनों, अक्षिता ने स्टेज पर आकर ताना कसते हुए कहा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है।
मायरा ने तुरंत अक्षिता का हाथ पकड़ उसे गले लगाना चाहा। रहने दे, सब समझ रही हूँ मैं। बेटा, प्यार का रंग तुझ पर भी कम नहीं चढ़ा है। देव ने अब अक्षिता की चोटी को खींचते हुए कहा। हाँ, रुक तू कमीने। अक्षिता देव को मारने के लिए भागी, पर देव सांची के पीछे छिप गया। देखो दी, आज के दिन भी इसके हाथ काबू में नहीं है। दी के पीछे क्या छिप रहा है? सामने आ, तुझे तो मैं बताती हूँ। लंदन जाकर भूल गया ना, एक दोस्त भी थी। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। पर ये मेडिकल लाइफ लिटरली बहुत थकान भरी होती है। पर आई प्रॉमिस, इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम सब एक लॉन्ग वेकेशन प्लान करेंगे। पक्का? 100% पक्का। देव ने अपने गले पर हाथ रख कसम खाते हुए कहा। चल ठीक है, फिर माफ किया। उन दोनों की नोकझोंक देख सब मुस्कुरा गए। थोड़ी देर बाद सांची और समर्थ को फेरे के लिए बुलाया गया। पूरे विधि विधान से शादी हुई और पंडित जी ने समर्थ से सांची को सिंदूर लगाने के लिए कहा। समर्थ ने जैसे ही सांची को सिंदूर लगाया तो सिंदूर थोड़ा सा सांची की नाक पर गिर गया। अक्षिता वही नम आंखों से सांची की मुस्कान देख अंदर ही अंदर सुकून के पल में जी रही थी। ए, तुम रो रही हो? योहान ने अक्षिता का हाथ थाम उसे अपने करीब करते हुए कहा। सांची दी ने बहुत संघर्ष किया है योहान जी। माँ पापा के जाने के बाद जैसे दी खुद के लिए जीना भूल चुकी थी। आज उन्हें उनके हमसफर के साथ देख मैं बयान नहीं कर सकती कितनी खुश हूँ। फाइनली दी को इतना केयरिंग, सपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिल ही गया। दी और जीजू कितने अलग हैं, सोच से, व्यवहार से, काम से, पर फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ ही मिलकर परफेक्ट कपल बनते हैं। एक बात पर तुमने कभी गौर किया अक्षिता? किस बात पर? अक्षिता ने नासमझी से योहान को देखा। ये कि हम तीनों कपल इनपरफेक्ट होकर भी एक परफेक्ट कपल हैं। अरे हाँ, अक्षिता ने मुस्कुराते हुए अपना सर योहान के कंधे पर रख दिया और योहान ने अक्षिता की बाजू पर हाथ रख उसे खुद से सटा लिया। इतने ही पंडित जी की आवाज आई। ये शादी संपन्न हुई। विदाई के समय जैसे ही सांची और समर्थ गाड़ी में बैठने को हुए, अक्षिता जाकर सांची के गले लग रो पड़ी। ए, क्या है? तुझसे दूर नहीं जा रही मैं, पागल। सांची ने अक्षिता का सर सहलाते हुए कहा। जानती हूँ, और मैं आपको दूर जाने भी नहीं दूंगी। साली साहिबा, हनीमून के लिए भी नहीं, समर्थ ने मजे लेते हुए कहा। सांची ने समर्थ को घूरा, पर अक्षिता उसकी बात सुन हंस पड़ी। यार साली साहिबा, एक तो आप अपनी दी को समझाएं, ये बात बात पर आंख ना दिखाएं। ऐसे तो मैं हमेशा डरता ही रह जाऊंगा। दी, अक्षिता ने कहा, पर सांची को देखते ही वो बोल पड़ी। सॉरी जीजू, इसमें तो मैं भी आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। ओ नो, फिर मुझे हमेशा जोरू का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। हाँ जी, सांची, मायरा और अक्षिता एक साथ बोले। वही तीनों लड़के उनकी बात सुन हंस पड़े। दी एंड।